धृतराष्ट्र के अंधे पैदा होने का आश्चर्यचकित कर देने वाला रहस्यमयी कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। महाभारत, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख महाकाव्य है, उसमें कुरुवंश की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि तीनों ही संतति विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न हुई थी। धृतराष्ट्र के जन्म से जुड़ी कथा और उनके अंधे पैदा होने के पीछे कई पौराणिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। इस कहानी में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका विधवा हो गई थीं। ऐसे में राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि वेदव्यास के द्वारा नियोग की परंपरा के तहत संतान उत्पन्न करने का निर्णय लिया गया। विचित्रवीर्य की माता सत्यवती को चिंता हुई कि यदि उनके वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राजसत्ता पर संकट आ सकता है। उन्होंने महर्षि वेदव्यास को बुलाकर उनसे अपनी बहुओं को संतान प्रदान करने का अनुरोध किया। वेदव्यास एक महान तपस्वी थे। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। वे जटाजूटधारी, तपस्या से तेजस्वी और गंभीर व्यक्तित्व वाले थे। राजमाता सत्यवती ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू अंबिका को महर्षि वेदव्यास के पास भेजा ताकि वह संतान को जन्म दे सके। लेकिन जब अंबिका ने वेदव्यास को देखा तो वह उनके तेजस्वी और कठोर स्वरूप से भयभीत हो गईं। वेदव्यास देखने में अत्यंत रौद्र लग रहे थे। उनके लंबे बाल और दाढ़ी थी और उनका स्वरूप साधारण मनुष्यों से भिन्न था। अंबिका उनकी तेजस्विता और भयंकर स्वरूप को देखकर इतनी डर गईं कि उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और पूरे समय अपनी आंखें नहीं खोलीं। इस कारण जब वेदव्यास ने उन्हें संतान प्रदान की तो उनके गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई वह जन्म से ही अंधी हुई। यही संतान आगे चलकर धृतराष्ट्र के नाम से जानी गई। इस घटना के पीछे यह तात्विक कारण बताया जाता है कि अंबिका ने जब गर्भ धारण किया तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आँखें बंद रखीं, जिससे उनकी संतान ने भी आँखों की ज्योति नहीं पाई। कुछ मान्यताओं के अनुसार धृतराष्ट्र के अंधे पैदा होने का कारण उनका पूर्व जन्म का कोई कर्म था। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को अंधा कर दिया था या किसी नेत्रहीन व्यक्ति का अपमान किया था। इसी कारण उन्हें इस जन्म में स्वयं अंधे पैदा होने का दंड मिला। एक अन्य कथा के अनुसार धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य में एक निर्दोष पक्षी को अंधा करवा दिया था। इस पाप के कारण एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में वे स्वयं भी अंधे होंगे। यही कारण था कि महाभारत में उनका जन्म अंधे के रूप में हुआ। धृतराष्ट्र को जन्मजात अंधा दिखाकर महाभारत हमें यह सिखाना चाहता है कि शारीरिक अंधापन केवल दृष्टि का ना होना नहीं, बल्कि यह प्रतीक है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य को नहीं देखता वह भी अंधा ही होता है। धृतराष्ट्र का पूरा जीवन सत्ता और मोह में लिप्त था और उन्होंने कभी भी सच्चाई को देखने का प्रयास नहीं किया। वे अपने पुत्र दुर्योधन के अंधे प्रेम में इस कदर डूबे रहे कि न्याय और धर्म से विमुख हो गए। इसलिए उनका
अंधापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी था। धृतराष्ट्र का अंधापन उनके वंश और राज्य की दुर्दशा का भी संकेत था। उनके कौरव पुत्रों का भविष्य भी अधर्म और अंधकार की ओर बढ़ा, जिससे अंततः कौरव वंश का विनाश हो गया। उनका अंधापन यह दर्शाता है कि जब राजा स्वयं धर्म का अनुसरण नहीं करता तो उसका राज्य भी विनाश की ओर बढ़ता है। धृतराष्ट्र भले ही शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन उनका मुख्य दोष था कि उनकी मानसिक और नैतिक कमजोरी। उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों की गलतियों को अनदेखा किया और न्याय करने में असमर्थ रहे। उनका अंधापन एक प्रतीक था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें खोलकर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वह वास्तव में अंधा ही होता है। धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने पुत्र दुर्योधन को सही मानने की भूल की। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोका, जिसके कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। यदि वे न्यायप्रिय होते और धर्म का पालन करते तो संभवतः महाभारत का विनाशकारी युद्ध टल सकता था। राजा धृतराष्ट्र को कई बार महात्मा विदुर और भीष्म पितामह ने उचित सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मोह में इनकी बातों को नज़रअंदाज किया। यह भी दर्शाता है कि उनका अंधापन केवल नेत्रों का नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का भी था। धृतराष्ट्र के अंधे पैदा होने के पीछे कई कारण हैं, पौराणिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक। उनके जन्म का यह रूप केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों, माता अंबिका के भय और नियति का परिणाम था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ, मोह और आसक्ति में फंसकर सच्चाई को देखने में असमर्थ हो जाता है तो वह शारीरिक रूप से भले ही देख सकता हो, लेकिन वास्तव में वह अंधा ही होता है। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने वाला ही वास्तविक रूप से देखने वाला होता है, अन्यथा वह भी धृतराष्ट्र की तरह अंधा ही कहलाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर